हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आंचल। और कल 15 जून मंडे को मार्केट किस तरीके से चल सकता है, मार्केट की चाल क्या रहेगी, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि फ्राइडे को एक गैप अप होके पहले वो गैप फिलिंग हुई, फिर प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ और फिर एक न्यूज़ आई मार्केट में और उसके बाद एज़ पर टेक्निकल्स भी और एज़ पर न्यूज़ इफेक्ट भी ये पूरा अपवर्ड मूव आया। ठीक है। अब मंडे को क्या हो सकता है, अब मैं बिना रीजनिंग के आपको बताऊं, मतलब रीजंस जो हैं वो अलग हैं, रीजंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट जो टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है वो ये है कि अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको पहले थोड़ा सा नीचे आना होगा। आपने सुना होगा शेर को जब आगे छलांग मारनी होती है तो वो 2 कदम पीछे रहता है। सेम विद मार्केट। अगर मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी है, थकान भी हुई होगी, तो उसको थोड़ा सा 2 कदम पीछे लेने होंगे और वो जो 2 कदम हैं वो एज पर टेक्निकली यहाँ के बनते हैं 23,400 के। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये मूव है, तो आप ऐसे बोल लीजिए इसको रिटेस्ट होने आएगा, या फिर आप ये बोल लीजिए 23,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो एक बार यहाँ तक आए, अगर ये यहाँ तक आके फिर ऊपर जाता है तो वो मूव ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये तो है जनरल बात। दूसरा, अभी मार्केट में डील हो गई है, ये कंफर्मेशन नहीं आया है। मंडे को भी ये आया था कि डील हो जाएगी, ईरान की तरफ से आया था तो मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया। अभी ये आया है कि डील 2 दिन में हो जाएगी, डील 24 घंटे में हो जाएगी। सिर्फ न्यूज़ आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, एक ही न्यूज़ पे मार्केट हर बार रिएक्ट करेगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो मार्केट ने अब्जॉर्व कर लिया कि डील हो रही है, अब जब डील हो जाएगी तभी फ्रेश मूव आएगा। तो उससे पहले क्या हो सकता है, उससे पहले मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बोल लीजिए वो आना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं मार्केट के लेवल। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो 23,400 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है। फ्लैट होता है तो उसको यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर गैप अप होता है तो 23,805 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ये हमने सपोर्ट, कंसोलिडेशन और रेजिस्टेंस बता दिया। अब हमारे लेवल्स लेवल्स क्या रहेंगे। 23,400 सपोर्ट है, अगर सपोर्ट टूटा तो 23,367, 23,314, 23,215 एंड 23,141। 23,100 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। नामुमकिन कुछ नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट चांसेस बहुत कम है। ऊपर कितना जा सकता है, ऊपर के लेवल्स बहुत खुल गए हैं इस अपमूव के बाद। ऊपर के लेवल्स खुल गए हैं 24,000 तक, बट उसके लिए उसको थोड़ा सा पीछे आना ज़रूरी है। अब ये कल ही आते हैं या पूरा वीक लगाते हैं वो हमें देखना होगा। बट अगर मार्केट ने कल का हाई यानी फ्राइडे का हाई 23,645 के ऊपर सस्टेन हुआ तो नेक्स्ट लेवल 23,741, देन 23,805 जहाँ पे फिर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, देन 23,902, 24,000। 24,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बनता है 24,100 के पास। यानी कि पहला रेजिस्टेंस फ्राइडे का हाई, देन 23,800, देन 24,000, देन 24,100। यानी 23,800 के ऊपर निकला तो 200 पॉइंट का क्लियर मूव है। ठीक है। सेम अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर निकला तो 150 पॉइंट का क्लियर मूव है। तो ऊपर के मूव्स क्लियर हैं, नीचे बहुत कम चांसेस हैं नीचे ज़्यादा जाने के, बट नीचे भी इजीली 200 पॉइंट आ सकते हैं, जो कि 23,645 से 23,400 है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे, इस पर हम नज़र रखते हैं और फिर कल देखते हैं मार्केट ने हमारे लेवल्स को, हमारी लाइन स्ट्रेटेजी को रिस्पेक्ट किया नहीं किया, कितने हमारे ट्रेड्स आए, कितने एसएल, कितने प्रॉफिट। लेट्स सी टुमारो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और ऐसा कंटेंट मिल सके। और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहें तो बिंदास आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।